नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों की। तो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किसमें किया जाता है? संगीत के अंदर। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें लोक संगीत, लोक नृत्य में विविधता पाई जाती है। जिस प्रकार उसी प्रकार वाद्य यंत्र हैं उनके अंदर भी विविधता पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको नॉर्मल तरीके से कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र नहीं है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र नहीं है। और आपको ऑप्शन दे दिया, पहला है झांझ, दूसरा ऑप्शन दे दिया मंजीरा, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको सारंगी और चौथा ऑप्शन दे दिया रमझोल। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र नहीं है। तो झांझ, मंजीरा और रमझोल ये तो है घन वाद्य यंत्र, और जो सारंगी है ये कैसा वाद्य यंत्र है? ये है तत्व वाद्य यंत्र। कैसा है? यानी तार की सहायता से बजाया जाता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग एग्जामों में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दूसरे प्रकार का कि कौन सा वाद्य यंत्र किस नृत्य के अंदर काम में लेते हैं। जैसे तेरह ताली नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? तो इसके अंदर लेते हैं मंजीरा काम। जैसे कच्छी घोड़ी में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? तो झांझ। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन प्रकार का नहीं है, तत्व प्रकार का नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी कहाँ है। सबसे पहले हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं कहाँ से कि राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? ये है जोधपुर के अंदर। जो राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी है, यानी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, इसका लोगो क्या है? तो इसका लोगो है क्या? सुरिंदा। सुरिंदा इसका क्या है? लोगो। जो सुरिंदा है वो कैसा वाद्य यंत्र है? ये है तत्व वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। हम नॉर्मल तरीके से वाद्य यंत्रों को चार प्रकार से बांट सकते हैं। वो चार प्रकार हैं। पहला है घन, दूसरा है तत्व, तीसरा है अवनद और चौथा है सुशिर। ये चार प्रकार हैं। घन का मतलब है यानी धातु से बने हुए वाद्य यंत्र, धातु से बने वाद्य यंत्र। तत् का मतलब है जिसके अंदर क्या लगा हो? तार, यानी तार लगे हुए वाद्य यंत्र। अवनद का मतलब है खाल या चमड़े से बने हुए, चमड़े से बने वाद्य यंत्र। और सुशिर का मतलब है जिन्हें फूंक की सहायता से बजाया जाता है। सुशिर का मतलब क्या है? जिन्हें फूंक की सहायता से बजाया जाता है। धातु से बने मतलब घन वाद्य यंत्र, तार से बने हुए मतलब तत्व वाद्य यंत्र, अवनद मतलब चमड़े से बने हुए या चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? अवनद
सुशिर का मतलब जिन्हें हम फूंक देकर बजाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। अब हम एक एक की बात करेंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा उसकी हम व्याख्या भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? घन वाद्य यंत्र से। घन वाद्य यंत्र, इसका मतलब क्या है? धातु से बने हुए वाद्य यंत्र। प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जैसे एग्जाम्पल झांझ, मंजीरा, खड़ताल, रमझोल, क्या है? रमझोल, झारनी, श्रीमंडल, झालर, चिमटा, कागरच, लेझिम, टकोरा, घड़ियाल, गंठा, गंठी और वीरगंठा, टोकरियो, थाली, हाकल, भरनी, घुंघरू, करताल, चूड़ियां और डंडियां। ये कैसे वाद्य यंत्र हैं? ये है घन वाद्य यंत्र। कैसे वाद्य यंत्र हैं? घन वाद्य यंत्र जैसे झांझ, मंजीरा। झांझ और मंजीरा एक जैसा ही होता है। खड़ताल, रमझोल, झरनी, श्रीमंडल, झालर, चिमटा, जो चिमटा घर पे काम लेते हैं उसका बड़ा रूप, कागरच, लेजिम, टकोरा, घड़ियाल, गंठा जो मंदिरों में लगा होता है, गंठी, वीरगंठा ये एक जैसा ही रूप है। टोकरियो, थाली, हाकल, भरनी, घुंघरू, करताल, चूड़ियां और डंडियां। ये कैसे वाद्य यंत्र हैं? ये है घन वाद्य यंत्र। तो हम जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करते हैं, उसकी डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले है मंजीरा। हम मंजीरा की बात करें तो यह किससे बना होता है? पीतल, तांबा या कांसे से बना होता है? किससे बना होता है? पीतल से, तांबे से या कांसे से? कांसे से बना होता है। और मंजीरा किससे बना होता है? पीतल, तांबा या कांसे से बना हुआ वाद्य यंत्र है। और जो कामड़ जाति की महिलाएं हैं वो तेरे ताली नृत्य करते समय मंजीरा काम में लेती हैं। कामड़ जाति की महिला तेरह ताली नृत्य करते समय काम में लेती हैं। और मंजीरा का प्रमुख कलाकार कौन था? कलाकार, प्रमुख कलाकार थे मांगी बाई। और मंजीरा कहाँ का प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है कहाँ?
डूंगरपुर का, डूंगरपुर के मंजीरे प्रसिद्ध है। ये तो हो गई मंजीरे की बात। अब हम करते हैं झांझ की बात। झांझ, झांझ है उसका उपयोग कब करते हैं? कच्छी घोड़ी नृत्य के समय, कच्छी घोड़ी नृत्य के समय। और मंजीरे का बड़ा रूप, मंजीरे का बड़ा रूप। मंजीरा है वो तो पीतल तांबा कांसे का बना होता है और कामड़ जाति की महिलाएं जब 13 ताली नृत्य करती हैं तब कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेती हैं? मंजीरा। और इसके प्रमुख कलाकार हैं मांगी बाई और डूंगरपुर के मंजीरे प्रसिद्ध है। अगला वाद्य यंत्र है घन वाद्य यंत्र के अंदर कि झांझ। झांझ काम में लेते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय और मंजीरे का बड़ा रूप है। आगे हम बात करें खड़ताल। तो खड़ताल है ये विदेशी वाद्य यंत्र है, कास्टनेट से मिलता जुलता है। विदेशी वाद्य यंत्र कास्टनेट से मिलता है। किससे मिलता है? कास्टनेट से। और यह एक तारे के साथ बजाया जाता है, एक तारे के साथ बजाया जाता है। किसके साथ बजाया जाता है? एक तारे के साथ बजाया जाता है। और जो सद्दीक खां मांगणियार हैं वो इसके प्रमुख कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार कौन है? सद्दीक खां, सद्दीक खां मांगणियार। ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। आगे हम बात करें थाली। थाली है वो पुत्र जन्म के समय बजाई जाती है, पुत्र जन्म के, पुत्र जन्म की सूचना देने के लिए। और विशेषकर जो चरी नृत्य है और गौरी नृत्य में मादल के साथ बजाई जाती है। चरी नृत्य व गौरी नृत्य में मादल के साथ बजाते हैं। किसके साथ बजाते हैं? चरी नृत्य और गौरी नृत्य में मादल के साथ बजाई जाती है। और थाली पुत्र जन्म की सूचना देने के लिए बजाई जाती है। कब प्रयोग में ली जाती है? पुत्र जन्म की सूचना हेतु थाली बजाई जाती है। आगे हम बात करें भरनी। किसकी? भरनी। भरनी या झारनी। ये लोक देवता तेजाजी के भक्त बजाते हैं। कौन उपयोग में लेता है? लोक देवता तेजाजी के भक्त उपयोग में लेते हैं। आगे हम बात करें श्रीमंडल।
पुराना वाद्य यंत्र है। और अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम गंठी बाजा। अन्य नाम क्या है? गंठी बाजा। आगे हम बात करें चिमटा। तो चिमटा है वो साधु संतों के द्वारा बजाया जाता है। साधु संतों के द्वारा भजन कीर्तन में चिमटा कौन बजाता है? साधु संतों के द्वारा जब भजन कीर्तन किया जाता है तब बजाया जाता है। और जो रसोई घर का चिमटा होता है उससे क्या होता है? बड़ा होता है। आगे हम बात करें झालर। किसकी? झालर की। तो झालर बैकुंठी के आगे बजाई जाती है। बैकुंठी के आगे। जब शव को शमशान ले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बैकुंठी। उसके आगे जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो कौन सा है? झालर। यहाँ पे हमारे घन वाद्य यंत्र कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तत्वाद्य यंत्रों की। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।